हेलो बच्चों, आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एमसीक्यू क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन है। अगर इस 10 क्वेश्चन को आप लोग कर लेते हो तो आप लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर को लेकर के वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन शो करता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन है। तो जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करना। अगर सारे क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो आपने काफी अच्छे तरीके से तैयारी करी इस चैप्टर का। अगर नहीं हो पाते हैं तो मायूस नहीं होना है, आपको वीडियो को आगे जाकर के सारे एक्सप्लेनेशन सारे आंसर्स देखने अच्छे तरीके से। ठीक है, और अगर आपको और भी कॉन्सेप्ट चाहिए होगा तो मेरा जो और भी वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड आप जाकर के वहां से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेचुरल मैग्नेट इज। अब देखो नेचुरल मैग्नेट क्या होता है ना, जब भी हम लोग चैप्टर पढ़ाते हैं बच्चों लोगों को, ठीक है, तो उस समय हम लोग बोल देते हैं कि जो नेचुरल मैग्नेट है वो लोडस्टोन है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हम लोग बच्चों लोगों को पढ़ाते हैं ना दैट इज लोडस्टोन। बट यहाँ पे है ना ऑप्शन लोडस्टोन का नहीं दे रखा है, देख रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइड्राइट एंड नॉन। ठीक है, तो आप लोग किसको टिक करके आओगे फिर एग्जाम में, तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जो ये मैग्नेटाइट है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं Fe3O4, Fe3O4, और आजकल इसको लोडस्टोन भी बोला जाता है। तो ये भी थोड़ा आप लोग माइंड में एडजस्ट करके रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली ना पूछ करके ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऑप्शन में लोडस्टोन नहीं दिया कि सारे बच्चों को पता होता है कि नेचुरल मैग्नेट लोडस्टोन होता है, बट आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि मैग्नेटाइट Fe3O4 उसको भी लोडस्टोन बोलते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु डिस्कवर्ड दैट मूविंग चार्जेस और करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। तो आप लोगों को पता है कि किसी भी लाइक वायर हो चाहे कोई भी कंडक्टर हो, अगर उस पर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको सबसे पहले किसने बताया था, इसको सबसे पहले बताया था हमारे ओरस्टेड ने। ठीक है, तो चलो इसने तो बता दिया था। अब क्या है कि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा डायरेक्टली ना पूछ करके बोल दे कि ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, इसको किसने बताया था। इसका जस्ट उल्टा देखो, ये क्या कह रहा है कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है आसपास। अब मैं क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जस्ट उल्टा। तो इसका जस्ट उल्टा जो बताया था वो माइकल फैराडे ने बताया था, याद रखिएगा एकदम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ। तो नॉर्थ साउथ ये कभी ये तो बताया नहीं है, कंपास नीडल है ही नहीं, द बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड एकदम इजी, वेरी इजी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो भाई किसका डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन बताएगा, और किसी का क्या बताएगा, नॉर्थ साउथ तो बताएगा नहीं। कंपास नीडल हम लगाए ना लगाए उससे क्या फर्क पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड का ही बताएगा। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन एंड नॉर्थ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे मान लो आप जो मैग्नेट है अगर फ्रीली सस्पेंड करके रखे हो, चाहे किस कैसे भी रखे हो, चाहे ऐसे रख लो, चाहे आप ऐसे रख लो, है ना, चाहे आप ऐसे रख लो। ठीक है, अगर इसको आपने फ्रीली सस्पेंड करा है तो ये कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा। ये तीनों मैग्नेट, तीनों को मैंने तीन अलग अलग पोजीशन पे रख रखा है। ठीक है, तो तीनों नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा अगर हम उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं। ठीक है, चलिए डायरेक्शन, अब ये मत कहना कि सर डायरेक्शन नहीं पता है, तो डायरेक्शन भी बताए तो हमें नीचे वाले को साउथ, ऊपर वाले को नॉर्थ, ये ईस्ट ये वेस्ट होता है। ठीक है, फिफ्थ आते हैं द शेप ऑफ द फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर इज। अब देखो ये तो राइट हैंड रूल है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये हमने वायर ले लिया, ठीक है,
और वायर में मान लो करंट का डायरेक्शन ऐसे दे दिया, तो जिधर करंट का डायरेक्शन है उधर क्या रखना, उधर अपने थंब को रखना, ठीक है। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि अपने थंब को ऐसे रखो जिधर करंट जा रहा है, अपने राइट हैंड वाले थंब को रखो, ठीक है। अब उसको रोटेट करो, तो जब रोटेट करोगे, ठीक है, तो देखना तुम्हारा जो फिंगर जो है वो इस तरह से जाएगा, ऐसे जाएगा। बाकी जितने भी फिंगर है थंब ऊपर की डायरेक्शन में है क्योंकि करंट ऊपर है, तो थंब को ऊपर रखो और फिर उसको रोटेट करो अपने बाकी फिंगर को, और बाकी 4 फिंगर आपके बच गए, उसको रोटेट करो तो देखना ऐसे ही रोटेट होगा। तो आप इसको आप बोल सकते हो कि कंसेंट्रिक सर्कल बनाता है ना, ऐसे जगह, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, पिरामिडल एंड स्क्वायर, तो ये सर्कुलर पे टिक करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे फिर। 6th क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, the direction of magnetic field lines in the region outside the bar magnet is। अब डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, अब बार मैग्नेट ले लो, बार मैग्नेट का आप लोगों को बता ही रखा है, बार मैग्नेट में क्या होता है, ये देखो, जैसे मान लो ये बार मैग्नेट क्या, ठीक है, इधर दे दिया साउथ, इधर दे दिया नॉर्थ, ठीक है। आप लोगों को पता है कि ये किधर से निकलता है, नॉर्थ से निकलता है, किधर को जाता है, साउथ को जाता है, ठीक है। नॉर्थ से निकलता है, किधर को जाता है, साउथ की तरफ जाता है, दैट्स इट, साउथ में एंट्री करता है। और इनसाइड द बार मैग्नेट उल्टा होता है, देखो बाहर नॉर्थ टू साउथ है और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, ये याद रखना। तो क्वेश्चन क्या पूछा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द रीजन आउटसाइड द बार मैग्नेट। तो आउटसाइड द बार मैग्नेट में फिर कौन सा ऑप्शन आप लोग टिक करोगे, बताओ जल्दी से, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, क्या होगा इसमें। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है फ्रॉम द नॉर्थ पोल टुवर्ड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, फ्रॉम द साउथ पोल टुवर्ड द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। तो हम लोग का पहला ही ऑप्शन सही है, नॉर्थ पोल, फ्रॉम द नॉर्थ पोल टुवर्ड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at point A above the wire carrying current I as shown in the adjoining figure, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो फिर मैंने आपको बोला था जिधर करंट जाएगा उधर अपने राइट हैंड वाले थंब को रख दो। अगर तुम थंब को इधर रखते हो, अपने थंब को, ठीक है, अपने थंब को इधर रखते हो इस डायरेक्शन में, तो आपका 4 फिंगर इधर रहेगा, चारों फिंगर इधर है, ठीक है, थंब को ऐसे। अब इसको जब तुम रोटेट कराओगे तो इस तरीके से रोटेट करेगा ये, ठीक है, इस तरीके से रोटेट करेगा, तो तुम्हारा जो फिंगर है ना तुम्हारे मुंह की तरफ आ रहा होगा। जब तुमने अपने थंब को इस डायरेक्शन में रखा है, करंट के डायरेक्शन में थंब को इस डायरेक्शन में रखा है, तो जब तुम रोटेट कराओगे अपने फिंगर को तो तुम्हारे देखना चारों फिंगर तुम्हारे मुंह की तरफ आएंगे। जब वो मुंह की तरफ आएंगे तो आउट आउट द पेज हो जाएगा ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 क्या कह रहा है। 8 कह रहा है टू मेक अ टेम्परेरी मैग्नेट इनटू अ परमानेंट मैग्नेट विच मटेरियल बी यूज्ड। तो यहाँ पे दे रखा है क्या, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, एलॉयज है, सेमीकंडक्टर है, तो एलॉयज होगा। अब तुम बोलोगे सर एलॉयज ही क्यों बोला आपने, एलॉयज इसलिए बोला क्योंकि इसकी जो रेटेंटिविटी होती है वो हाई होती है। तो बोलोगे सर ये तो नया वर्ड सुन रहे हैं, जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर को वो सुना होगा उन्होंने, ये हाई होती है। अब तुम बोलोगे सर इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये हाई है तो आप लोग बोल सकते हो ड्यू टू दिस इट कांट बी एबल टू लूज द मैग्नेटिज्म। अगर जिसका रेंटिविटी हाई होती है तो वो कांट एबल टू लूज द मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी लूज नहीं करता है वो। अगर वो लूज नहीं करेगा तो परमानेंट मैग्नेट बोलेंगे ना उसको, दैट्स व्हाई इट बिहेव्स लाइक अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। ये हाई होने के कारण अपना मैग्नेटिक का जो प्रॉपर्टी है उसको लूज नहीं करता, मैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी है उसको लूज नहीं करेगा, और वो लूज नहीं करेगा तो ये परमानेंट मैग्नेट हो जाएगा, बिहेव्स लाइक अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट परमानेंट मैग्नेट इज करेक्ट। अब देखिए परमानेंट मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी मैंने अपने वीडियो लेक्चर पे बता रखी है, अगर वो सब सारा अगर आप लर्न करके रखोगे तो इतना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको देखिए दिया हुआ पोलैरिटी कैन बी चेंज, स्ट्रेटन कैन बी चेंज, स्ट्रेटन रिमेन कांस्टेंट। अरे भाई परमानेंट मैग्नेट है तो स्ट्रेटन क्यों उसका चेंज होगा, तो स्ट्रेटन रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो अभी तो बताया था आप लोगों को, राइट हैंड रूल, ठीक है। ये वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। थंब को अपने करंट के डायरेक्शन में रखो और अपने चारों फिंगर को रोटेट करो। तो जब तुम रोटेट करोगे तो तुम्हारा जो फिंगर है वो ऐसे करके बाहर की तरफ आएगा, ऐसा समझ लो, ऐसे करके जब रोटेट करोगे तो ये, तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो राइट हैंड थंब रूल है ना, वो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और लेफ्ट हैंड रूल जो है वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये भी बता दिया, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये जो हमारा बन रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में जो हमारा बन रहा है वो कैसा बन रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल की तरह से बनेगा, ठीक है। तो आई होप ये 10 का 10 क्वेश्चन आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से बताया मैंने, ठीक है। ये पार्ट 1 है, अभी और भी आएंगे इस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, आप लोग बस मेहनत करो अच्छे से, ठीक है। और कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो, शेयर करो, बात करो, व्हाट्सअप करो, जो भी करना है करो, बट पढ़ाई करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, न्यू वीडियो न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।